Let's see next question. Without expanding, we have to prove that this determinant equals to this determinant. So ध्यान से आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए. आपको यहाँ पे जो टर्म्स हैं ए बी सी, यहाँ पे वो लीनियर टर्म्स हैं, बट यहाँ पे वो टर्म्स आपकी स्क्वायर्स में कन्वर्ट हो गई. तो याद रखिएगा, जब कभी भी आपको किसी टर्म्स की पावर को बढ़ाना हो, देन आपके पास एक ही ऑप्शन होता है. वो ऑप्शन होता है कि मल्टीप्लाई करना उस एलिमेंट को उन रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के साथ. सो हमारे पास एक ऑप्शन होता है ऐसा कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और वो स्केलर या तो किसी एक स्पेसिफिक रो से मल्टीप्लाई होगा या फिर किसी एक स्पेसिफिक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा. ऑल राइट. सो ध्यान से देखिए इस सवाल को हम लोग पहले करते हैं. लेट LHS इक्वल्स टू दिस पार्ट. सो हमने कहा LHS में हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बन के आया वो बन के आया 1A एंड BC, देन 1B एंड CA एंड देन 1C एंड AB. ऑल राइट. सो हमें यहाँ पे पावर्स बढ़ानी है ABC तीनों की. सो क्यों ना हम यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें ABC से. सो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द डिटर्मिनेंट बाई ABC हमने किया. ऑल राइट. ठीक है. अब ध्यान से देखिए, इस ABC को तो आप यहीं पर रहने दीजिए, बट यहाँ पे जो A वाला एलिमेंट होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे या तो किसी स्पेसिफिक रो से या फिर किसी स्पेसिफिक कॉलम से. तो चलिए एक बार देखते हैं कि अगर हमने इस A को मल्टीप्लाई किया कॉलम 1 से तो हमारे पास क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. तो यहाँ बन जाएगा ये A, यहाँ बन जाएगा ये AB, B स्क्वायर एंड BC. ओके. और यहाँ बन जाएगा ये BC स्क्वायर, C स्क्वायर A एंड ABC. सो हमें यहाँ पे चीज़ें थोड़ी उटपटांग दिख रही हैं बिकॉज हमें वहाँ पे चाहिए A स्क्वायर, B स्क्वायर एंड C स्क्वायर. सो क्यों ना हम एक काम करें, हम लोग इस A को मल्टीप्लाई करें R1 के साथ, इस B को मल्टीप्लाई करें R2 के साथ, और इस C को मल्टीप्लाई करें R3 के साथ. तो देखिए हमें एकदम से मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा A स्क्वायर, यहाँ मिल जाएगा B स्क्वायर, यहाँ मिल जाएगा C स्क्वायर. बाकी सबको आप अभी एनालाइज ही मत करिए. ठीक है. सो हमने क्या कहा, हमने कहा मल्टीप्लाइंग R1, R2 एंड R3 बाई A, B एंड C रिस्पेक्टिवली हमने किया. सो देखते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ पे. सो देखते हैं हमें क्या मिलता है. तो यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें चली जाएंगी अंदर, 1 छोड़ के जाएंगी यहाँ पे. ये हो जाएगा आपके पास A, देन A स्क्वायर एंड देन ABC. ओके. ध्यान से देखिए, आपको A भी चाहिए था और आपको A स्क्वायर भी चाहिए था. A भी आ रहा है, A स्क्वायर भी आ रहा है. अभी देखते हैं इसके साथ क्या करना है हमें. देन आपने B मल्टीप्लाई किया R2 के साथ, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर एंड देन ABC ही बोल सकते हैं हम इस चीज़ को भी. सो ध्यान से देखिए, B भी मिल गया आपको, B स्क्वायर भी मिल गया, ABC भी लगभग सेम सेम आ रहे हैं यहाँ पे वैल्यूज़. C को मल्टीप्लाई किया हमने R3 के साथ, तो हमें मिलेगा C स्क्वायर एंड देन अगेन ABC. ऑल राइट. सो ध्यान से देखिए, आपको ABC मिल चुका है, ABC भी रिक्वायर्ड है वहाँ पे. आपको A स्क्वायर, B स्क्वायर, C भी मिल चुका है, A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर भी रिक्वायर्ड है वहाँ पे. और क्यों ना हम इस ABC वाले कॉलम को बाहर निकाल, तो हमारे पास 1 1 1 भी आ जाएगा. तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, हमने लिखा टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, कॉमन फैक्टर ABC फ्रॉम C3. सो देखते हैं हमें क्या मिलता है. दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास 1/ABC तो ऑलरेडी था. ठीक है. हमारे पास कॉलम 1 है ABC, कॉलम 2 है हमारे पास A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर एंड देन कॉलम 3 से अगर हमने ABC बाहर निकाल लिया एज अ फैक्टर, सो ये हो जाएगा 111. सो ये दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी यहाँ पे. और ध्यान से देखिए, आपके पास जो डिटरमिनेंट आया वो काफ़ी हद तक इस डिटरमिनेंट के बराबर आ गया, बट फिर भी यहाँ पे जो कॉलम्स वगैरह हैं वो आपस में अरेंज नहीं है, ये थोड़े बिखरे हुए हैं. ठीक है. सो अगर हम यहाँ पे करें, देखिए ध्यान से, जो यहाँ पे कॉलम 3 है वो एक्चुअल में यहाँ पे कॉलम 1 होना चाहिए. तो क्यों ना हम एक काम करें, हम लिखते हैं यहाँ पे C3 को हमने C1 बना दिया. सो हमने बोला अप्लाई C3 और C1 को हमने इंटरचेंज कर दिया. ऐसा हम ऑपरेशन कर सकते हैं. और हमें पता है कि जब कभी भी हम कोई जब कभी भी हम लोग किन्हीं 2 कॉलम्स या रोज़ को इंटरचेंज करते हैं, देन हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेट हो जाती है. ऑल राइट. सो ये हो जाएगा आपके पास माइनस में क्या 1 1 1 यहाँ पे आ जाएगा, ABC यहाँ पे आ जाएगा एंड
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपका यहाँ पे आ जाएगा। याद रखिएगा, जब कभी भी आप किन्हीं दो रोज़ या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं देन आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेट हो जाती है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या हमारे पास रिक्वायर्ड डिटरमिनेंट आ गया। सो यहाँ पे है 1 1 1, बट अभी भी ये दोनों कॉलम्स हमारे अपने स्पेसिफिक पोजीशंस पे नहीं है, तो क्यों ना हम एक और चीज़ अप्लाई कर दें। हमने बोला अप्लाइंग व्हाट, अप्लाई हमने कर दिया C2 और C3 को इंटरचेंज कर दिया, C2 एंड C3। तो ध्यान रखिएगा, इसको करने के बाद क्या मिलेगा हमें, नेगेशन साइन पहले से था और हमने फिर से दो कॉलम्स को इंटरचेंज किया, इसका मतलब एक और माइनस साइन हमारे पास आ जाएगा और डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा हमारा। सो ये बन जाएगा 1 1 1, तो यहीं पे रहेगा। अब ये आ जाएगा ए बी सी यहाँ पे एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। आपको पता है दोनों चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ से। और ध्यान से देखिए यही वाला पार्ट एक्चुअल में यहाँ लिखा हुआ है, सो हम इसको बोल सकते हैं इज इक्वल टू RHS एंड हैंस ये क्वेश्चन भी हमने प्रूव कर दिया बाय यूजिंग ओनली दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ऑलराइट, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन को भी प्लीज़ आप लोग नोटबुक्स के अंदर भी नोट डाउन कर लीजिए।